भारत के विकास की चर्चा प्राय महानगरों, उद्योगों, तकनीक और आधुनिक संरचना के संदर्भ में की जाती है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और तीव्र आर्थिक गतिविधियां प्रगति का प्रतीक मानी जाती हैं, किंतु इस विकास यात्रा के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या हम अनजाने में गांवों की मूल आत्मा को खोते जा रहे हैं? क्या विकास का अर्थ यह होना चाहिए कि गांव धीरे धीरे शहर का रूप ले लें, अथवा हमें ऐसा भारत निर्मित करना चाहिए जहां गांव अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक आत्मीयता और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से भी संपन्न हो? यह पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है, परंतु हरियाणा के गांवों का उल्लेख इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि वहां आज भी सामुदायिक जीवन, श्रम, संस्कृति, आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता की परंपरा जीवंत है। यही स्थिति देश के अनेक राज्यों के गांवों में भी दिखाई देती है। भारत की वास्तविक शक्ति गांवों में बसती है। यदि गांवों का चरित्र ही बदल गया तो भारत की आत्मा भी प्रभावित होगी। पैरा। आज चुनौती यह नहीं कि गांवों तक विकास कैसे पहुंचाया जाए। असली चुनौती यह है कि विकास पहुंचाते समय गांवों को शहर बनने से कैसे बचाया जाए। गांवों में सड़कें हों, आधुनिक विद्यालय, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल सुविधाएं, रोजगार के अवसर हों, यह जरूरी है, परंतु यह भी उतना ही जरूरी है कि गांवों की सामाजिक संरचना, सामूहिकता, पर्यावरणीय संतुलन व मानवीय निकटता सुरक्षित रहे। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण केवल आर्थिक नहीं है। कई बार यह स्वाभाविक धारणा भी होती है कि सम्मानजनक जीवन अवसर और आधुनिक सुविधाएं केवल शहरों में ही उपलब्ध हैं। यदि हमें गांवों को सशक्त बनाना है और हम सोच को बदलना है तो हमें इस पलायन को हतोत्साहित करना होगा। ग्रामीण भारत को केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जा सकता। गांवों में स्थानीय उद्योग, कृषि आधारित उद्यम, डिजिटल सेवाएं, कौशल विकास केंद्र और तकनीक आधारित रोजगार के अवसर विकसित करने होंगे। जब युवाओं को यह अनुभव होगा कि वे अपने गांव में रहकर भी सम्मान, अवसर और प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, तभी पलायन की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कम होगी। ग्रामीण जीवन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गांवों की सबसे बड़ी शक्ति उनका सामाजिक ताना बाना है। शहरों में व्यक्ति अक्सर भीड़ के बीच भी अकेला हो जाता है, जबकि गांवों में समुदाय अभी भी जीवन का केंद्र बना हुआ है। परिवार, पड़ोस, सामूहिक सहयोग, पारस्परिक उत्तरदायित्व, ये वे मूल्य हैं जो भारतीय समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि गांवों का भी अत्यधिक नगरीकरण हो गया तो केवल भौतिक संरचना ही नहीं बदलेगी, हमारे सामाजिक संबंधों की प्रकृति भी बदल जाएगी। पैरा। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, गरिमा और न्याय का अधिकार प्रदान किया है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि संविधान की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब उसकी संवैधानिक प्रतिज्ञाएं देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों तक जो अब भी मूलभूत सुविधाओं और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संविधान केवल न्यायालयों या विधानसभाओं तक सीमित नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में दिखाई देना चाहिए। संविधान केवल प्रभावशाली व्यक्तियों के विशेषाधिकारों का रक्षक नहीं है, यह गरीब से गरीब व्यक्ति के समानाधिकारों का प्रहरी है। आज आवश्यकता केवल योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि शासन की संवेदनशीलता गांवों के प्रत्येक द्वार तक पहुँचे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल, डिजिटल कनेक्टिविटी, महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी, किसानों के लिए न्याय संगत बाजार और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल आधारित अवसर, ये संविधान के सामाजिक न्याय के आदर्शों की ही व्यवहारिक अभिव्यक्तियां हैं। विशेष रूप से पंचायतों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना समय की जरूरत है। पैरा।
लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तभी प्रकट होती है जब निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। गांवों का विकास बाहर से थोपा हुआ नहीं, बल्कि गांवों की ज़रूरतों, परंपराओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। गांवों को बचाना सिर्फ सांस्कृतिक दायित्व नहीं है, यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। भारत का भविष्य तभी संतुलित और स्थायी होगा जब गांव आधुनिकता को अपनाएं, किंतु अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए। समाप्त।